listen cause I'm watch out, I'm your idol. Thank you for the pain, cause it got me going viral. Oh yeah, Nadia and the fever, making you a believer. Now that we had no choice, had an idol. हेलो आर्मीज, ये मेरी जीकू की फर्स्ट वन शॉट है। आई होप सो कि आपको अच्छी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। रुक जा जेमिन, रुक जा। आराम से खा, कोई तेरे पीछे नहीं लगा हुआ। पेट ना खराब कर देना। नहीं ताया, कुछ भी नहीं होता। इतने दिनों बाद खा रही हूँ, खा लेने दे थोड़ा सा। अच्छा बाबा, अच्छा खा ले। मैंने कब तुझे मना किया? जितना खाना है खा ले। मैं तो तेरी फिक्र कर रही थी। हाँ ताया, मुझे पता है तू मेरी फिक्र ही कर रही है, लेकिन तुझे पता है ना। अबे यार, अभी किसकी कॉल आ गई? सुकून से खाने ना देना। जब मैं अपने फोन की तरफ देखती है, उसके डैड को कॉल होता है तो वो फौरन कॉल उठा लेती है। हेलो डैड, आपने कॉल की? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। पर ये तुम बताओ, तुम हो कहाँ? जी डैड, मैं ताई के साथ बाहर आई हूँ। क्यों, कोई काम था आपको? हाँ बेटा, बस यही कहना था कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं तुमसे कोई अर्जेंट बात करनी है। ठीक है डैड, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय। क्या हुआ जेमिन, किसकी कॉल थी? सब ठीक है ना? हाँ ताई, सब ठीक है। डैड की कॉल थी, उन्होंने कहा है कि कोई अर्जेंट काम है तो मैं जल्दी घर आ जाऊं। जेमिन, तो फिर तुझे जल्दी घर जाना चाहिए। हाँ ताई, पहले ये मैं खा लूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। Vidas un carrusel, 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 carrusel. La vida es हेलो जी डैड, कहाँ हो तुम? जंको, जल्दी घर आओ, मुझे तुमसे कोई अर्जेंट बात करनी है। जी डैड, बस 2 मिनट दे, मैं अभी आता हूँ। एक काम अधूरा है, बस वो पूरा कर लो। vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, carrusel. शुगर, डैड को मुझसे कोई अर्जेंट काम है तो मैं जा रहा हूँ। तुम ये सब संभाल लेना। ठीक है जंकुक, तुम जाओ, मैं ये सब संभाल लूंगा। तो आर्मी जब जंकुक अपने घर आता है तो सीधा अपने डैड के ऑफिस चला जाता है। हाय बेटा, तुम आ गए? जी मॉम। डैड, आपको कोई अर्जेंट काम था? हाँ जंकुक, आज हमारा एक इम्पोर्टेंट डिनर है जो हमें अटेंड करना है और तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। वो तो ठीक है डैड, पर आपकी अर्जेंट बात ये थी क्या? हाँ बेटा, मुझे पता था कि जब तक मैं अर्जेंट नहीं बोलूँगा तुम टाइम पे नहीं आओगे, तो इसलिए फिर मैंने अर्जेंट कहा। चलिए डैड, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है और वो मुझे पूरा करना है, और डिनर पे मैं ऑन टाइम पहुँच जाऊँगा। हाँ बेटा, तुम अब जाओ, लेकिन प्लीज़ डिनर का मत भूल जाना। आर्मीज तो जंकुक वहाँ से चला जाता है अपने काम पर। अदर साइड जेमिन को जब उसके डैड इस बात का बताते हैं तो वो मना कर रही होती है। डैड, वो आपका मीटिंग डिनर है तो फिर मेरा उसमें क्या काम है? मैं उधर जाके क्या करूँगी? लेकिन बेटा समझो, वो एक इम्पोर्टेंट डिनर है और जिसमें तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बट डैड, बेटा डैड के लिए चलो प्लीज। डैड, फिर से आप इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गए। चलिए ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। थैंक यू सो मच बेटा। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना, हम चलेंगे। ठीक है डैड, मैं जाकर तैयार होती हूँ, आप मेरा वेट करें। तो आर्मी जंकुक की फैमिली पहले से ही रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और फिर जेमिन और उसके डैड भी एंटर करते हैं। ये सब एक दूसरे
दूसरे को देख के मिलते हैं। पर जेहब आरम को गले लगाता है और जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके डैड किसी को मीटिंग में क्यों गले लगा रहे हैं, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। जिमिन ये सब सोच ही रही होती है कि जिन उसको आकर गले लगा लेती है। तुम जिमिन ही हो ना? मैंने जब तुम्हें देखा था तुम कितनी छोटी सी थी, अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो, और अब देखो तुम और ज्यादा प्यारी हो गई हो। हाँ जीनू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसमें कोई शक नहीं। जिमिन, इनसे मिलो, ये मेरे बिजनेस पार्टनर और दोस्त आरम और उनकी वाइफ जेन। हेलो अंकल, हेलो आंटी, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू बेटा। आरम तो जंकुक के घर है, वो अभी तक नहीं आया? नहीं, बस इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा है, बस आता ही होगा थोड़ी देर में। चलो आप बैठो, इतनी देर हम फिर अपने ऑफिस की बातें कर लेते हैं। सब बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जिमिन यहाँ पर बोर हो रही होती है, तो अपने माइंड में सोचती है कि इंसान होता कौन है जिसका हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और मैं तो इतना थक गई हूँ, मुझे अब बस घर जाना है बस। अब ना मुझे कोई बहाना करना पड़ेगा, वरना डैड तो उठने वाले नहीं। चल जिमिन, हो जाए शुरू। डैड, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा। डैड प्लीज घर चलिए, मेरा दिल घबरा रहा है। जिमिन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? हाँ डैड, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, मुझे घर जाके आराम करना है। अरे मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, क्योंकि जिमिन की तबीयत भी खराब हो गई है और जंकुक भी अभी तक नहीं आया। हाँ, वो कॉल भी नहीं उठा रहा। चलो जी, होप हम फिर कभी इस बारे में बात कर लेंगे। तुम अभी जाओ, जिमिन की तबीयत और ना खराब हो जाए। हाँ तुमने ठीक कहा, फिर हम चलते हैं। हाँ जाओ, और जिमिन का ध्यान रखना। फिर जेहोप और जिमिन अपने घर चले जाते हैं वापस। देखा, ये लड़का, मैंने इसको कहा था कि डिनर पर आ जाना, हम वेट कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, इसने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदार होता जा रहा है। नहीं, आराम कोई काम हो गया होगा, इसकी वजह से वो नहीं आया। नहीं तो आप जानते हैं ना उस पर कितना बर्डन है कंपनी का और एम्पायर का, वो दोनों किस तरह संभाल रहा है। कोई अर्जेंट काम आ गया होगा जिसकी वजह से वो नहीं आया, वरना वो जरूर आता। अब ये तो वही बता सकता है कि कौन सा अर्जेंट काम आ गया था। आई होप सो उसके पास कोई सॉलिड वजह हो। चलो अब घर चलकर बात करेंगे। आरम और जीन अपने घर वापस चले जाते हैं। अदर साइड विद जंकुक। हाँ, मेरा काम हो ही गया कंप्लीट। चलो अब मैं डिनर के लिए जा सकता हूँ आराम से, और ऑलमोस्ट टाइम भी हो रहा है, तो चलो फिर मैं चलता हूँ। जंकुक जाने के लिए उठने वाला होता है कि एकदम दरवाजा खुलता है और शुगा अंदर आता है। जंकुक, जो हमारा स्टॉक गोदाम में पड़ा था वो सारा चोरी हो गया है, हमारे आदमी उनके पीछे गए हैं। वो जो भी हो, मेरा स्टॉक चुरा कर जाएगा कहाँ? और ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। अब चलो मेरे साथ, आज वो इंसान नहीं बचेगा मेरे हाथों से। तो आर्मी, यही वजह थी कि जंकुक नहीं पहुंच सका डिनर पर, और उस काम में इतनी देर हो गई कि वो घर भी रात को लेट पहुंचा। और जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके मॉम डैड उसी का ही वेट कर रहे थे। ओह देखो तो सही, कौन आया है? आपको इस वक्त भी आने की क्या ही जरूरत थी, और थोड़ा लेट कर लेते। सॉरी डैड, मैं नहीं पहुंच सका डिनर पर, मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया था। तो क्या तुम एक मैसेज या कॉल नहीं कर सकते थे? करके बता नहीं सकते थे कि क्या हुआ है, कौन सा अर्जेंट काम आया है? इतना कौन सा अर्जेंट काम था? आराम से आ रहे हैं, मगर वो कह रहा है कि उसको कोई जरूरी काम आ गया था, तो इसका मतलब है कोई जरूरी काम होगा। आप उसकी पहले सुन तो लें। क्या इतना जरूरी काम था जो अपनी फैमिली से भी इम्पोर्टेंट हो गया था, जो तुम उसको छोड़कर आ नहीं सकते थे? तो डैड, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो एक डिनर ही तो था, हम दोबारा वो डिनर कर लेंगे, दोबारा अरेंज कर लेंगे ऐसा डिनर। वो कोई मामूली सा डिनर नहीं था, वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए था जंकुक, फ्यूचर के लिए। क्या मेरे फ्यूचर के लिए? क्या मतलब है डैड आपका? वो तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल था। हम चाहते हैं कि तुम ग्रुप ऑफ पार्क एम्पायर यानी मेरे दोस्त जेहोप की बेटी से शादी कर लो। व्हाट? डैड, आपको क्या हो गया?
आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वो भी अपनी ही पसंद से। मुझे कोई शादी नहीं करनी, मेरा कोई इस चीज में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अब वो चाहे किसी की भी लड़की हो, मैं नहीं करूँगा। तुम करोगे, तुम्हें करनी पड़ेगी। इस तरह हम दोनों का एम्पायर और बड़ा और मजबूत हो जाएगा, और इससे हम दोनों एम्पायर्स को बहुत फायदा भी पहुंचेगा जंको। और तो और हमारे एनिमीज भी कमजोर हो जाएंगे, हमें बहुत फायदा होगा इस तरह। डैड, आप चाहते हैं कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं जिसको मैं जानता तक नहीं हूं, जिसको मैंने देखा भी नहीं है। और नहीं, मुझे कोई अपना एम्पायर बड़ा नहीं करना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही स्ट्रांग हूँ, मैं अपने एनिमीज को भी खुद ही देख लूंगा। मुझे कोई शादी नहीं करनी। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अगर तुमने नहीं किया ना, तो मैं तुमसे ये एम्पायर और ये तुम्हारी जो कंपनी है ना, तो ये मैं सब छीन लूंगा तुमसे और किसी और को दे दूंगा। डैड, आप किसी लड़की के लिए ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उस पर इतनी मेहनत की है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड मेरे साथ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ, और तुम्हें तो उस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी, वरना तुम ये सब कुछ खो दोगे। अब तुम्हारी अपनी चॉइस है कि तुम क्या करोगे तो क्या नहीं। और वो लड़की है भी बहुत खूबसूरत और वेल मैनर्ड लड़की है, वो तुम्हारे साथ जचेगी। हाँ बेटा, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। हम बस चाहते हैं कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जाल से बाहर निकलो और अपनी लाइफ में भी खुश रहो। सीरियसली मॉम, आप भी यही कह रही हैं? मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए। चॉइस तो तुम्हारी ही होगी कि तुम्हें ये एम्पायर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है डैड, मैं उससे शादी करूँगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर ऐसा ही सही, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, ये आपकी पसंद की शादी होगी, मेरी नहीं। फिर जंकुक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। आरम, आपको क्या लगता है कि हमने उसके साथ ठीक किया? हमने अपने ही बेटे को ट्रीट किया, क्या ये ठीक है? जीनू, तुम टेंशन ना लो, ये सिर्फ हमने उसके फ्यूचर के लिए किया है। और जीवन एक बहुत अच्छी लड़की है, जब उसकी लाइफ में आएगी ना तो खुद सब सेटल हो जाएगा, वो खुद उसे पसंद करने लगेगा, और फिर उसे हमारा ये फैसला बिल्कुल ठीक लगेगा। हाँ आरम, मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आई होप सो कि उसे जीवन पसंद आ जाए। चलें, अब हम चलते हैं अपने रूम में, बहुत रात हो गई है। तो आर्मीज, जिन और आरम अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अदर साइड जिमिन, जो अभी भी सो रही होती है, और मेड उसके कमरे में आती है उसको उठाने के लिए। मैम उठ जाएं, आपको सर ने नीचे बुलाया है। वो बोल रहे थे कि आप जल्दी से नीचे आ जाए, खाने पर वो आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ नीचे, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। कुछ देर बाद जेमिन फ्रेश होकर नीचे आ जाती है और सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। हेलो डैड, गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक हो ना तुम? हाँ डैड, वो बस मुझे चक्कर आ गए थे, इसलिए अब मैंने रेस्ट कर लिया तो अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलो थैंक गॉड, तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो गई है। हाँ बेटा, वो मैंने तुमसे कहना था कि मैंने तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी डैड बोले, मैं सुन रही हूँ, क्या ज़रूरी बात है? बेटा, जो कल मीटिंग डिनर था ना, वो मीटिंग डिनर नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल का डिनर था, और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लड़के से शादी कर लो। क्या? राज तुझसे कहूँ, हम राज बन जा।